हेलो एवरीवन। सो ये है पार्ट 2 हमारा ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसमें मैं स्पेसिफिकली नोटिंग वाले क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूँगी। तो ये चीज़ आप सबके लिए हेल्पफुल है। जिसको नोटिंग रिलेटेड नहीं जानना है वो मेरे ख्याल में ऐसा कोई होगा नहीं वैसे, क्योंकि नोटिंग सबसे ज़्यादा टफ एस्पेक्ट है। बट इसको मैंने अलग इसलिए बनाया ताकि सारा फोकस अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ आपको। ओके, सो पार्ट 2 के बाद इसके बाद मैं आपको 2 मॉक्स भी आपके जो हैं 2 मॉक्स मैंने बनाए हैं, एक 1 एंड 2, उनको भी मैं अपलोड कर दूंगी ना। आपकी फिर फुल तैयारी हो जाएगी इंग्लिश की। बाकी जो एरियाज बच जा रहे हैं देखिए, उसमें मैं ज़्यादा नहीं हेल्प कर पा रही क्योंकि इंग्लिश का ही मेरा अभी काफ़ी सिलेबस बचा था। बट आफ्टर दिस यू विल बी कवर्ड, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन बता दूँ टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप एंड चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं कर पा रहे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी चैनल की और डिस्कशन ग्रुप की। दूसरा मेथड है कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसके अबाउट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप चैनल, खबरी चैनल, सबकी लिंक्स मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएंगी, एंड दे ऑल वर्क। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बता दूँ अब मैं सिचुएशन टेस्ट मैंने कवर कर लिया है, NTA-DU नॉन टेक्निकल का, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हो गई है। ऑफिस प्रोसीजर्स भी हमने पार्ट 1 इस वीडियो के में कवर कर लिया था, यहाँ कहीं आपको दिख जाएंगी इन सारी चीज़ों की लिंक्स। ओके, एंड ऐसे भी कवर हो गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स मेरा एरिया नहीं है और ये दोनों भी मेरे एरियाज नहीं हैं। बाकी ग्रामर में बात रही तो ये 3 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं ये मैंने 2 मॉक्स जो कि मैं अब अपलोड कर दूँगी उनके थ्रू मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिए हैं। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि भाई NTA का पेपर कैसे सॉल्व करना है, जो कि MCQ बेस्ड आएगा ग्रामर के लिए। ओके, सो सैम्पल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स नोटिंग से रिलेटेड, जो कि दौलत राम कॉलेज के DU के असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पेपर में आए थे। अब ये हमें कहाँ से मिला है? शरद नागपाल जी, अगेन थैंक यू सो मच, आपने ये पेपर हमसे शेयर किया। एंड दूसरे इंसान जिनको मैं थैंक करना चाहूँगी वो हैं मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त अनुज चौधरी, जिन्होंने शुरू से मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट किया है। सो इन दोनों को एक बहुत 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 बड़ा ह्यूज थैंक यू। सो 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर मैंने खुद बैठ के लिखे हैं कल, क्योंकि ऑफकोर्स कहीं नहीं है। सो अब हर चीज़ में उन्होंने बोला था प्रिपेयर अ नोट, राइट अ नोट, राइट अ नोट, तो ये स्पेसिफिकली नोटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, अब क्या डिफरेंस है कि अभी तक हमने जैसे नोटिंग के क्वेश्चंस किए, अब हमको अगर समझ आ रहा है कि ये जनरल चीज़ें ही पूछ रहे हैं तो हम वो बस देख लेंगे कि हमको कैसे लिखना है, एंड द एंटायर थिंग इज़ डन, सब कवर हो जाएगा। सो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को मैं समझा दूँ कि आपको मैं कंटेंट हिंदी में समझाऊंगी, आपको बस वो हिंदी लैंग्वेज में लिख के आ जाना है, बाकी सब सेम रहेगा, तो आपका भी कवर हो रहा है। So, prepare a note suggesting ways to maintain cleanliness in the university campus during the students' union elections. So, सबसे पहला तो यही हम कवर करेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ नोट एक और बार मैं बता दूँ, ये मेरी ही वीडियो से था जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे थी, तो आप एक बार गौर कर लीजिए कि ये जनरल फॉर्मेट होता है। अब स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस में कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करें कैंपस में, मैंने ये ऐसे लिखा है, देखते हैं अब इसको कि ये क्या है। हमने नोट नंबर डाल दिया फर्जी, हमने फर्जी या फेक फाइल नंबर और डेट डाल दी, ठीक है। एंड फिर हमारा ये हेडिंग आ जाती है, जो टाइटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट बोला जाता है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सजेशंस टू कीप द कैंपस क्लीन ड्यूरिंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस। डोडो फिर पागल हो गई है। 2 मिनट पॉज। ओके, अब कैसे, फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस कैसे कर देंगे कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस आर शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम फर्जी डेट, लेकिन इस डेट के बाद वाली डेट ही होनी चाहिए, ध्यान रहे, इन द ABC कॉलेज कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये लॉजिक मैंने पहले भी आपको दिया है, क्योंकि ये NTA-DU का पेपर है, तो आप DU में ही एज एन एम्प्लॉय लगेंगे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मेंशन करनी ही है, और एक फेक कॉलेज नेम, दिस इज फेक। It is of utmost importance to maintain cleanliness on the college campus during elections, ठीक है भाई। अब प्रपोजल्स क्या क्या है, ओह गॉड। सो अब हमारे प्रपोजल स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या क्या करा जा सकता है। इट इज़ प्रपोज दैट ऑल candidates direct their team members to ensure that no flyers, banners or any other form of waste is generated or allowed to remain once the activities related to campaigning an election have ended। मतलब अगर आपने कोई भी इलेक्शन देखा है तो आपने देखा है कि पेपर रिलेटेड गंदगी बेहद मचती है,
फ्लायर्स बैनर्स एकदम उड़ते रहते हैं, पूरा भर जाता है, नॉर्थ कैंपस तो भर जाता है DU का। उसमें रोड तो दिख ही नहीं रही होती है, बस थार दिखती है और थार के नीचे सफ़ेद पेपर दिखता है तो आई लव इट तो जाहिर सी बात है कि पहला सजेशन यही रहेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैंडिडेट्स और उनके टीम मेंबर्स हैं, तो भाई वो कोशिश करो कि ये गंदगी ना मचे। दूसरा, एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी मस्ट ऑल्सो बी सेंसिटाइज्ड, कि उन्हें समझाया जाए स्टूडेंट कम्युनिटी को कि मेंटेन क्लीनलीनेस एंड डिस्पोज वेस्ट एज सून एज दे नोटिस इट एनीवेयर इन और नियर द कैंपस विसिनिटीज़। मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी को भी ये कैंडिडेट्स खुद ही, भाई क्योंकि इन्हीं का इलेक्शन है, कैंडिडेट्स, हाँ, तो ये खुद स्टूडेंट कम्युनिटी को इतना सेंसिटिव बनाए कि देखो भाई तुम्हें भी वेस्ट दिखे तुम उसको फेंक देना। बहुत बढ़िया। Additional recycled dustbins may be generated by the candidates, their team and the student community and be placed at different locations within the college campus. कोई भी अगर कॉलेज को जानता है तो उसे पता है कि गंदगी हर जगह मच सकती है, तो वहाँ पे अपने खुद के बनाए हुए डस्टबिन्स को रख दो, और ये तुम्हारी टीम ही करनी चाहिए। Students and candidates alike may act as Swachh Bharat ambassadors, including the need for cleanliness as one of the campaign messages and party manifestos. Again, आप क्यों नहीं नेशनल मिशन फॉर क्लीनलीनेस को ही अपने कैंपेन और मैनिफेस्टो में ऐड कर लें। ये भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही बढ़िया सजेशन है। ठीक, तो अबव मेंशन स्टेप्स आर इम्पेरेटिव एंड नीड टू बी फॉलोड। बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेप्स फॉलो किए जाएँ सो दैट द कॉलेज कैंपस रिमेन्स प्रिस्टीन एंड ऑल कैन एन्जॉय द इलेक्शन, ताकि हमारा कैंपस सुंदर स्वच्छ रहे और हम इलेक्शन एंजॉय कर पाएँ, जो कि शायद ही कभी होता है। सिग्नेचर ऑफ इनिशिएटर एंड द डेट, सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर नीचे लिख जाएगा उसका डेजिग्नेशन, और अगेन द डेट। बस इतना ही है। तो आप देख रहे हैं हमने प्रपोज कर दिए जितने भी सजेशंस थे, इसमें से अब ड्राफ्ट उसी का बनेगा, अगर वो मांगते हैं ड्राफ्ट, जो कि शायद ना मांगे, उस एक या दो सजेशन का मेरे ख्याल में जो कि एकदम टॉप पे है कि हाँ ये तो होना ही होना है, बट नोटिंग में सारे सजेशंस इंक्लूड किए हैं हमने। इतना ही करना है, एग्ज़ाम में आ जाए तो ऐसे ही सोचना है, ठीक है। अब राइट अ नोट टू परचेज स्टेशनरी ऑन एन अर्जेंट बेसिस, क्योंकि एक बोर्ड की मीटिंग है बहुत जल्द, ठीक है। नोट नंबर, फाइल नंबर, फर्जी, स्टेशनरी नीडेड अर्जेंटली बिफोर बोर्ड मीटिंग। डेट जो यहाँ है, अब अर्जेंटली मतलब मीटिंग नेक्स्ट डे रख दो, बहुत अर्जेंट है तो 17 की डेट नेक्स्ट डे डाल दी। अर्जेंट नीड है स्टेशनरी की इस डिपार्टमेंट में हमारे कॉलेज के, एंड क्यों, क्योंकि इस डेट को एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। अब गिवन मटेरियल जो नीचे है वो हमको चाहिए, हमें 20 पैकेट वाइट शीट्स चाहिए, प्रिंटिंग कुछ भी ऐसे ही लिख दीजिए कि सिलेबस को, सिलेबाई होता है प्लूरल सिलेबस का, तो सिलेबाई जो है उसके प्रिंटिंग के लिए चाहिए, मिनट्स के लिए चाहिए, हमें इतने पेन चाहिए, ऐसे कुछ भी फर्जी। 20 बाई 20 इंच का हमको एक वाइट बोर्ड चाहिए क्योंकि हमको कुछ प्रेजेंट करना है। 35 प्लेन कार्ड या कुछ चाहिए क्योंकि भाई उनको हमें कुछ बना के देना है। एंड अबव मेंशन स्टेशनरी बहुत ही क्रूशल है कल के लिए, बहुत ही ज़रूरी है कल के लिए, एंड बहुत जल्दी इसलिए परचेज़ करनी है, तो अर्जेंसी भी आपकी आ गई सारी, है ना। एंड फाइनली हमने डेट डाल दी, सिग्नेचर ऑफ इनिशिएटर, अगेन सेम फॉर्मेट, एकदम सेम। तो करना क्या है, बस टॉपिक देखना है, पॉइंट्स बनाने हैं, सिर्फ टॉपिक देख के पॉइंट्स बना के आपको नोटिंग के फॉर्मेट में डाल देना है। आप देख रहे हैं मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है यार रिकॉर्ड करने में, पर आपके लिए कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ इस टंटे से। गर्मी इतनी हो रही है, कुत्ते नहीं चुप हो रहे। अगला, राइट अ नोट टू फिल, क्या दिक्कत है भाई, क्या जूनियर असिस्टेंट की नोट जो पोस्ट है उसको फिल करना है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ऐसा सा सिमिलर हमने कुछ किया हुआ है, तो इसलिए आपको हेल्प मिल जाएगी। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की पहली वीडियो में हमने एग्जैक्टली ऐसा सही किया है। अगेन फर्जी नोट नंबर, फर्जी फाइल नंबर और डेट। अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ जूनियर असिस्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिस कॉलेज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। पोजिशन ऑफ दिस इन दिस हैज़ बिन वेकेंट सिंस 2 months, तो हमने पहले नीड दिखा दी कि भाई क्यों चाहिए। द डिपार्टमेंट नीड्स टू फिल दिस पोस्ट अर्जेंटली सो दैट द डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली। भाई अगर ये नहीं होंगे तो फंक्शन कैसे करेंगे स्मूथली, कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इफ़ द डिपार्टमेंट अनाउंसेज, अब यहाँ से आपके प्रपोजल्स या फिर पूरा मैंने आपको समझाया था ना कि नोटिंग में आपको होलिस्टिकली पूरी सिचुएशन को देखना है और देखना है कि क्या क्या किया जा सकता है और उसके बाद बेस्ट कौन सा है। तो ये सारे पॉसिबल
सॉल्यूशंस के बारे में अब बात करेंगे। इफ़ द डिपार्टमेंट अनाउंसेस वैकेंसीज नॉर्मल रूट के तहत और एग्ज़ाम होल्ड करता है, जैसे अभी NTA DU का हो रहा है, तो पूरे प्रोसेस में हमने ऐसी फर्जी बोल दिया कि 6 महीने लग जाएंगे भाई। एग्ज़ाम होल्ड करोगे, रिजल्ट्स के लिए वेट करोगे, इंडक्शन होगा कैंडिडेट्स का, ट्रेनिंग शुरू होगी, तो इसमें 6 महीने लग जाएंगे। अब लीविंग द पोस्ट वेकेंट इतने टाइम के लिए डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के साथ टैम्पर करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और यूनिवर्सिटी रूल्स के भी अगेंस्ट होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से कोई भी पोस्ट किसी रीज़न के लिए अगर आप वेकेंट छोड़ें तो अलग बात है, बट पोस्ट बनी है ना फिल करने के लिए, तो ये तो लॉजिकल सी चीज़ है आपकी बहुत, कि आप यूनिवर्सिटी रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए अगर 2 महीने हो गए और आपने फिर भी फिल नहीं किया। नो वॉक इन कैंडिडेट्स हैव अप्रोच द कॉलेज ड्यूरिंग दिस टाइम, कि 2 महीने में भाई ऐसा भी कोई नहीं है कि कोई वॉक इन आ गया और उसने CV पकड़ा ही बोला हमको ले लो, ठीक है। इसलिए इट इज़ प्रपोज द डिपार्टमेंट एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो सकता, वॉक इन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखो। और ये कहाँ से नीड आई, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखने के लिए तुम नोट लिखो, ठीक है। दिस वुड सेव टाइम एंड फिल द पोस्ट टिल द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम में आप अपना भाई नॉर्मल रूट से लोग को बच्चों को ले लीजिएगा। So, kindly see the above mentioned suggestions and direct the department as deemed suitable, कि जैसा भी भैया अब आपको ठीक लगे आप कर दीजिए, लेकिन हमने बता दिया है कि ये बेस्ट रहेगा। सेम फॉर्मेट एंड एक और जगह मैं आपको बता दूँ, कहीं मैंने अक्टूबर या कुछ लिखा था क्या, नहीं लिखा, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कुछ फालतू में जैसे फंसाने वाली इन्फॉर्मेशन को मेंशन ही मत करिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट वेट नहीं चाहिए वहाँ पे आप बस अपना फुल रखिए, रैंडम डेट्स रैंडम टाइम दे दीजिए, 6 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, ताकि अर्जेंसी बिल्डअप हो। बट जहाँ पे है, जैसे इसमें था कि भाई बोर्ड मीटिंग, स्टेशनरी ऐसी चीज़ है ना जो कि इमीडिएटली आ सकती है, तो बोर्ड मीटिंग तो आपको अगले दिन ही रखनी पड़ेगी, वरना तो पंगा हो जाएगा। सो व्हाट टू डू इफ द क्वेश्चन सेज नोट, तो आपको नोटिस नहीं बनाना है, आपको नोट टेकिंग नहीं करनी है जो कि 12th क्लास बोर्ड्स के टाइम पढ़ाया जाता है, आपको नोटिंग करनी है। और नोटिंग कैसे करनी है, डू नॉट वरी नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन सेज, ठीक है। रिमेंबर द नोटिंग फॉर्मेट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अप्लाई द लॉजिक ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, पोस्ट फिल करनी है, सजेशन चाहिए, सामान खरीदना है, लीव देनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट द पॉइंट्स, ऐसे सोचिए कि जैसे आप ही जूनियर असिस्टेंट हैं या असिस्टेंट हैं, पॉइंट्स क्रिएट करिए एंड सिंपली फिल इट इन द फॉर्मेट में डाल दीजिए। और अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता है तो सिर्फ फॉर्मेट लिख के आ जाइए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही, कुछ नंबर तो इसके मिलेंगे ही, बट ऐसा होगा नहीं आपके, ज़रूर आप जब बैठेंगे सोचने, मैं मान नहीं सकती कि आपके दिमाग में पॉइंट्स ना आए। अब यू विल गेट सम मार्क्स फॉर द फॉर्मेट, बट अगर आप, जो मैं हमेशा कहती हूँ, रफ पॉइंट्स बनाएं, एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं कि वो पूछ क्या रहा है, तो इमीडिएटली बैठ के सब आने लगेगा। ये तीनों नोट मैंने जो हैं कल मेरे ख्याल में 30 मिनट के अंदर लिखे हैं। मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैंने बस सोचा कि यार मैं असिस्टेंट होती तो कैसे कैसे क्या फंक्शन करता, बस ख़त्म। वो इतना ही आपसे देखना चाह रहे हैं कि इतना लॉजिक, इतना दिमाग आपके पास है कि नहीं है, और अगर है तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर कुछ ना समझ आया तो बिल्कुल भी देयर इज़ नो नीड टू बी फुल ऑफ फियर। आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, सब हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको नोटिंग का फॉर्मेट ध्यान रखना है और आपको लेटर का फॉर्मेट ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम AC से बनता है। ऐसे का तो सिंपल है यार, ऐसे में कुछ इतना है नहीं, ऐसे में पॉइंट्स की इशू आते हैं, लेकिन ऐसे का कुछ ऐसा फॉर्मेट का इशू नहीं आता कि हम भूल गए। ओके, मेरा गला बैठ गया, ये चौथी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जितने भी स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इससे बेनिफिट कर सकते हैं उनके पास आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं उसको अपलोड करती हूँ, तो आप अपडेटेड रहेंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खबरी में भी मैंने ऐसे टॉपिक्स काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाके उनको सुन सकते हैं अगर आप चाहें। अभी मैं खबरी को यूज़ नहीं कर रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए और वोकैबुलरी के लिए, आगे चल के मैं फ्यूचर में देखती हूँ कि उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उसमें भी स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आ रहा था। अबाउट सेक्शन में भी जैसे मैंने बोला कि लिंक्स हैं चैनल की, आपको दिक्कत नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अबाउट सेक्शन है। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये मेरा गोल है,
क्या प्रॉब्लम हो रही है यार इसमें आज। ये मेरा इकलौता गोल है कि एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश नो मैटर व्हाट। चाहे मुझे आज रिकॉर्ड करने में भी जितनी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं 11 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, तो मतलब मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, चाहे ये ख़राब हो जाए, पंखा बंद करना पड़े, कुछ करना पड़े, कुत्ते पिंड ना छोड़ें, पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके ऑफिस प्रोसीजर्स हो गए हैं, ठीक है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में नोटिंग हो गई है, और आपके मैं 2 मॉक्स कर दूँगी, यू विल बी कवर्ड देन। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार एसेज की वीडियोस भी देख लीजिएगा, लेटर की वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एंड बस डरना क्या है, बढ़िया एग्ज़ाम दे के आइएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू कंडक्ट अ लाइव सेशन, डू लेट मी नो, वो भी मैं कर दूँगी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो मैं कर दूँगी। सो सी यू सून, आई लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।